हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह की वीडियो नहीं आ पाई थी कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से। अब हम जो भी अपडेट्स हैं उनको इस वीडियो सेशन में डिस्कस कर लेंगे। टीटी परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण सूचना है। टीजीटी पीटी छात्रों के लिए खुशखबरी है और 30,000 पदों पर होमगार्ड की भर्ती जल्द होगी। यूपी ट्रिपल एससी पेट की उत्तर कुंजी और रिजल्ट को लेकर क्या कुछ परिस्थितियां बन रही हैं, तो सारी अपडेट्स को एक साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम टीटी परीक्षा पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, छात्र लगातार उग्र हैं और छात्रों द्वारा एक व्यापक धरना प्रदर्शन 1 सितंबर को बालसन चौराहे में किया जाएगा और वो स्पेशली बेस्ड होगा टीटी परीक्षा और साथ ही साथ 1 लाख पदों पर प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया और साथ ही साथ अन्य विभागों में जो भी रिक्त पड़े पद हैं उनको भरने के लिए। तो एक बड़ा आंदोलन है। तो इसी बीच खबरें लगातार चलने लगी हैं आज के समाचार पत्र में और छात्रों ने भी ऐसा आरोप लगाया है कि जब जब बड़े आंदोलन की तैयारी होती है तो अवश्य ही कुछ न कुछ पत्रकारों के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से ये चीज़ें दिखाई पड़ने लगती हैं। तो उसी क्रम में आज दोस्तों एक बड़ी अपडेट निकल के आई कि अक्टूबर या नवंबर में हो सकती है यूपीटीटी की परीक्षा। प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती की तैयारी में जुटे प्रतियोगियों के लिए यह अहम खबर है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की तारीखें एक बार फिर बदल गई हैं। यह इम्तहान अब अक्टूबर-नवंबर में कराए जाने की तैयारी है। परीक्षा संस्था ने 19 दिसंबर की तारीख प्रस्तावित की थी, लेकिन विभागीय मंत्री ने सहमति न देकर तारीख को रिवाइज करने का निर्देश दिया है ताकि उसके बाद शिक्षक भर्ती कराने की गुंजाइश बनी रहे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेसिक शिक्षा मंत्री जी के भी सुर बदल चुके हैं और यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं उसके बाद शिक्षक भर्ती की गुंजाइश बनी रहे। मतलब अब यहाँ पर शिक्षक भर्ती देने की बातें चलने लगी हैं। सूबे में दिसंबर के बाद कभी भी विधानसभा चुनाव जो आचार संहिता है वो लागू हो सकती है, इसलिए परीक्षाएं आदि 15 सितंबर से पहले कराई जा रही हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक यानी कि 1 से 8 तक के शिक्षक बनने के लिए टीटी उत्तीर्ण करना आवश्यक है। वह प्रदेश सरकार की चाहे वो उत्तीर्ण करें या केंद्र सरकार की, इसमें बीएलएड, डीएलएड, बीएड आदि के जो पाठ्यक्रम है वो शामिल होते हैं। परीक्षा एक ही दिन में 2 पालियों में 1 से 5 के लिए और 6 से 8 के लिए कराई जाती है। तो दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट हो जाती है कि यहाँ पर शिक्षक भर्ती गुंजाइश की बात कही गई है और साथ ही साथ अक्टूबर या नवंबर महीने में परीक्षा को कराने की तैयारी है। तो आई थिंक बहुत जल्द करेंगे तो ये नवंबर में करा देंगे। जो हमने पहले ही आपको एक्सपेक्टेड तरीके से बताया था कि एक्सपेक्टेड जो डेट है वो आवेदन लेने की सितंबर की है और अक्टूबर नहीं नवंबर माह में आपका एग्ज़ाम प्रथम वीक में हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो बेहतरीन रहेगा, क्योंकि नवंबर में रिजल्ट आ जाता है तो फिर गुंजाइश बनी रहेगी शिक्षक भर्ती देने की। उसका एग्ज़ाम बखूबी जनवरी में या इसके पहले भी करवाया जा सकता है। कुछ नहीं होगा तो कम से कम भर्ती तो निकल आएगी, आवेदन हो जाएंगे, फिर अपना बाद में क्लियर होती रहेगी। तो एक बड़ी अपडेट कही जा सकती है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अपडेट है दोस्तों। और देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों नज़र आ रहा है टीजीटी से पहले पीजीटी का रिजल्ट आएगा। देखिए, पीजीटी की भर्ती पूरी होने में लगेगा समय। प्रशिक्षित स्नातक यानी कि टीजीटी की परीक्षा भले प्रवक्ता संवर्ग से 10 दिन पहले हुई, लेकिन परिणाम पीजीटी के बाद आएगा। ऐसा इसलिए कि पीजीटी में साक्षात्कार इंटरव्यू होने के कारण भर्ती प्रक्रिया पूरी करने में समय लगेगा और भर्ती प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अक्टूबर तक पूरी करनी है। इसके विपरीत टीजीटी परीक्षा का परिणाम घोषित करने के बाद चयनित अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटन किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 12,603 पदों के लिए टीजीटी की परीक्षा प्रदेश के सभी जिलों में 7 व 8 अगस्त को कराई थी। इसमें साक्षात्कार नहीं होना था। इसी तरह पीजीटी की परीक्षा में भी प्रदेश के सभी जिलों में 2 पालियों में आयोजन हुआ था। 2595 पदों के लिए परीक्षा 17 और 18 अगस्त को हुई थी। इसमें साक्षात्कार होना है, इसलिए एक पद के सापेक्ष 3 अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा में कराने के लिए चयन बोर्ड यहाँ पर तैयारी कर रहा है। इस तरह करीब 7800 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए बुलाए जाएंगे।
अभ्यर्थियों के ज़्यादा होने से साक्षात्कार की जो प्रक्रिया है वो 20 दिन चलने का अनुमान है। ऐसे में इसका परिणाम पहले घोषित कर साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी होने के बाद फाइनल चयन परिणाम जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 31 अक्टूबर तक यह प्रक्रिया पूरी करनी है, इसलिए उत्तर माला पर आई आपत्तियों को निस्तारित करने की प्रक्रिया पर भी तेजी से कार्य चल रहा है। चयन बोर्ड के उप सचिव परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर जी ने बताया है कि उत्तरमाला पर आई आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों की समिति अंतिम निर्णय लेगी। उसी आधार पर उत्तरमाला संशोधित करने के बाद परिणाम जारी किया जाएगा। चयन बोर्ड इसी अनुरूप तैयारी कर रहा है और यह भर्ती प्रक्रिया तय समय सीमा 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी। मतलब 31 अक्टूबर तक आपका फाइनल टीजीटी और पीजीटी का जो परीक्षा परिणाम है आ जाएगा, सूची सहित किसका चयन कहाँ हुआ, किधर हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो मतलब बहुत जल्द आपका जो टीजीटी के पहले पीजीटी का रिजल्ट आ जाएगा और पीजीटी के साक्षात्कार के बाद टीजीटी और पीजीटी के फटाफट रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। तो 20 दिन पहले आप समझ सकते हैं, 31 अक्टूबर के 20 दिन पहले मतलब अक्टूबर फर्स्ट वीक में ही आपका जो पीजीटी का मतलब इंटरव्यू का शेड्यूल है वो जारी हो जाएगा। और मैंने जो आपको बताया है सितंबर लास्ट तक आपका पीजीटी रिजल्ट आ जाएगा और टीजीटी रिजल्ट को ऑन होल्ड रखेंगे ये लोग, फाइनल उसको डिक्लेयर करेंगे जब जो है पीजीटी का इंटरव्यू समाप्त हो जाएगा उसके बाद। तो थोड़ा सा यहाँ पे परिस्थितियाँ बदली हैं और यहाँ पर थोड़े से चेंजेस हैं, लेकिन पहले ये चीज़ें निकल के आ रही थी कि टीजीटी का परिणाम जारी कर देंगे और पीजीटी का अपना ये इंटरव्यू का शेड्यूल जारी करेंगे उसके बाद। लेकिन ये बढ़िया बेहतर रहेगा कि दोनों को एक साथ ही जारी करेंगे फाइनलाइज करते हुए। अब दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी खुशखबरी फिर से, होमगार्ड जो भर्ती है वो 30,000 पदों पर महिलाओं की भर्ती होगी। देखिए लंबे समय से खाली पड़े होमगार्ड विभाग में हज़ारों पद, होमगार्ड विभाग में 30,000 जो महिला कर्मियों की भर्ती करने की तैयारी है। होमगार्ड विभाग ने इसका प्रपोजल तैयार कर लिया है और मुख्यमंत्री कार्यालय जल्दी इस पर निर्णय लेगा। जानकारी के अनुसार होमगार्ड विभाग में पिछले काफ़ी समय से बड़े पैमाने पर पद खाली हैं। इन पदों को महिलाओं से भरने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। हालांकि इसमें बड़ी संख्या पुरुषों की भी है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार के मिशन शक्ति अभियान के मद्देनजर इन पदों को महिलाओं से भरने का विचार किया जा रहा है। सूत्रों का मानना है कि इसे लेकर मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुतिकरण भी हो चुका है। दरअसल होमगार्ड विभाग में कुल स्वीकृत पदों की जो संख्या 1,18,348 है और 86,000 जो होमगार्ड है महकमे में कार्यरत हैं। हर 3 से 4 हज़ार होमगार्ड रिटायर भी हो जा रहे हैं हर साल। तो साल दर साल होमगार्डों की संख्या लगातार घटती जा रही है और होमगार्ड विभाग में लंबे समय से भर्ती भी नहीं हुई है। तो ऐसे में होमगार्ड विभाग की ओर से न सिर्फ इन पदों को भरने का प्रस्ताव सरकार के सामने रखा गया है, बल्कि इन पदों को महिलाओं से भरने पर भी विचार किया जा रहा है। वहीं पर दोस्तों देखा जाए तो शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने घेरा बेसिक शिक्षा मंत्री जी का आवास। ये 22,000 सीटों को जोड़ने को लेकर मामला है। शाम को अचानक अभ्यर्थियों ने डॉलीबाग स्थित बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया और पहले सीढ़ी के जरिए मंत्री के फ्लैट तक पहुंचते मौके पर पुलिस पहुंच गई और रोक दिया। इससे नाराज अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन शुरू किया। बाद में इन सभी को वाहनों के जरिए इको गार्डन जाकर भेज दिया गया। इसके पहले दोपहर में अभ्यर्थी सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने रास्ते से ही उनको खदेड़ दिया था। तो ये दोस्तों अपडेट हो जाती हैं 22,000 पर। दोस्तों सीजीएल टियर 1 में उत्साह नहीं दिखा है। यूपी SSSC पेट को यहाँ पर अभ्यर्थियों ने ज़्यादा मतलब प्राथमिकता वरीयता दी है। तो ऐसे में बात कर लेते हैं यूपी SSSC पेट पर। दोस्तों जो पेट की उत्तर कुंजी है वो आपको अगले महीने का मतलब ये महीना बीत गया अगस्त, तो सितंबर के पहले सप्ताह में जारी होती हुई दिखाई देगी और इसका रिजल्ट आपका सितंबर के लास्ट तक आ जाएगा, क्योंकि अक्टूबर में यहाँ पर लेखपाल की भर्ती होगी और उसकी मुख्य परीक्षा कराई जाएगी। तो उत्तर कुंजी के लिए बहुत परेशान ना हो। 24 घंटे वाली जो बात है वो मिथ्या है। 24 घंटे में प्रश्न पुस्तिका यहाँ पर अपलोड करने की बात कही गई थी आयोग के द्वारा। उत्तर कुंजी की कभी भी कैसी भी बात नहीं की गई थी। तो जो पेट की उत्तर कुंजी उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, हालांकि विषय विशेषज्ञों से पहले ही तैयार कर लिया जाता है, लेकिन थोड़ा सा कुछ भी हो सकते हैं इंटरनल रीजन। तो आपने वैसे भी मिला लिया होगा, मिलान कर लिया होगा और अब तक किसी भी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन ना हुआ होगा।
बुक्स से ही जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर आए हुए हैं, और साथ ही साथ आपको ऑनलाइन तरीके से भी गूगल वगैरह में सर्च करके आप लोग चेकआउट कर लिए होंगे। अब औपचारिकता ही शेष रह जाती है और वो हो जाएगी जो सितंबर का पहला सप्ताह है ऑफिशियल आंसर की का होने वाला है। विश्वसनीय सूत्रों के अकॉर्डिंग ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो फिलहाल के लिए सारी अपडेट हो जाती हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।